दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि आज के दौर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ती आ रही है। ऐसे में अगर आप गूगल बाबा से पूछने जाएंगे कि कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, तो वो आपको ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि लगभग हर चीज से कैंसर होता है और उसके बाद कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हम गूगल बाबा द्वारा बताई गई बातों को पूरी तरह से साइड करके कैंसर के 8 ऐसे लक्षण बताने वाले हैं जो अगर किसी को है ना तो उसके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये लक्षण बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं जो कैंसर के मरीज में होते ही हैं। अ लंप बीनीथ द स्किन। दोस्तों, स्किन के अंदर लंप यानी कि गांठ पड़ना कैंसर का बहुत बड़ा कारण होता है, जिसे छूकर समझा जा सकता है। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। खास करके महिलाओं को जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उनके ब्रेस्ट में गांठ पड़ने लगती है, जैसे महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं और बाद में वही गांठ कैंसर का रूप लेकर खतरनाक बन जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये केवल महिलाओं में ही हो। पुरुषों में भी शरीर के किसी अंग में कैंसर होने पर वहां गांठ नजर आती है, जिसे आप छूकर आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पर गांठ होती है वहां दर्द भी महसूस होता है और गांठ काफी ज्यादा टाइट हो जाती है। चेंज ऑन स्किन। कैंसर होने का दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है स्किन में बदलाव होना। जहां कई बार स्किन में दाग धब्बे पड़ते रहते हैं, तो कई बार वहां पर बड़े बड़े तिल भी बन जाते हैं या फिर कुछ ऐसे निशान बन जाते हैं जो लाल, काले या फिर भूरे रंग के होते हैं, जिन्हें देखकर काफी अजीब महसूस होता है। कई बार तो स्किन सफेद पड़ने लगती है, यानी कि स्किन में होने वाले ये जो बदलाव होते हैं ये कैंसर की वजह से हो सकते हैं। ऐसे में अगर किसी की स्किन में अचानक से इस तरह के बदलाव देखने को मिले तो उसे तुरंत जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जब कैंसर होता है तो बॉडी में प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं और प्लेटलेट बॉडी में ब्लीडिंग करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से अगर प्लेटलेट्स में गिरावट होती है तो उसका असर स्किन पर साफ नजर आने लगता है। इसलिए जब कभी भी आपको स्किन में बदलाव दिखे तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अनयूजुअल वेट लॉस। दोस्तों, अगर आपने हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं की या फिर डाइट फॉलो नहीं किया, फिर भी 1 महीने के अंदर आपका 4-5 किलो वजन कम हो गया, तब तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि इस वजन का अचानक से घटना खतरे का संकेत हो सकता है और ऐसा होने से कई सारे कैंसर होने की संभावना है। इसलिए जिस तरह आप अपने बढ़ते वजन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसे जल्द से जल्द कम करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक उसी तरह आपको अपने घटते वजन पर भी पूरा ध्यान देना है, ताकि आपको कोई बीमारी अपनी चपेट में ना ले ले। फ्लैटुलेंस। दोस्तों, पेट फूलना एक ऐसी परेशानी है जो कि कई सारी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। हालांकि पेट का फूलना अपचन के कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर महिलाओं को ये चीज कुछ ज्यादा ही होती है, जिसका डाइजेशन में होने वाली गड़बड़ी और महामारी से कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ पर उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। अक्सर पेट का फूलना और आंतों में प्रॉब्लम होना, वो भी लगातार 2 से 3 हफ्तों तक, बहुत ही घातक साबित हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह महिलाओं में होने वाला ओवरीन कैंसर हो सकता है। और इस तरह के कैंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसे डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि महिलाओं को भी नहीं पता चलता उनके प्राइवेट पार्ट में कैंसर पनपने लगता है, जो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अंत में हालत खराब हो जाती है। इसलिए खास करके महिलाओं को तो इस लक्षण के प्रति काफी ज्यादा सतर्क होना चाहिए। Wounds that don't heal। दोस्तों, अगर आपकी स्किन में कोई कट लग जाता है या फिर कोई दूसरी चोट लग जाती है और उसे ठीक होने में जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी बनी इस तरह की है कि किसी भी तरह की चोट को वो खुद ही ठीक करने लगती है, वो भी जल्द से जल्द। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो किसी भी चोट को ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो यहाँ पर आपको डॉक्टर का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि ऐसा केवल 2 ही कंडीशन में होता है। पहला तो डायबिटीज होने पर चोट वगैरह जल्दी ठीक नहीं होती, और दूसरा है कैंसर, क्योंकि जब किसी को कैंसर होता है तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैंसर के सेल से लड़ने में लग जाता है और उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो छोटी मोटी चीज को ठीक करने में मेहनत करे। इसी वजह से जो चोट लगती है वो लंबे समय तक ठीक नहीं होती, और इसलिए जब कभी भी आपको कोई चोट लगे तो पहले उसे अच्छी तरह से साफ करें, उस पर मरहम पट्टी करें, और अगर ऐसा करने के 5 दिन के अंदर आपकी चोट ठीक नहीं हो रही तो फिर डॉक्टर को दिखाएं। इची और इरिटेबल स्किन। दोस्तों, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैंसर को बैक्टीरिया की तरह ट्रीट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं ताकि कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय कर सकें। और ऐसा जब होता है ना, तो जिस जगह पर कैंसर होता है वहां का ब्लड फ्लो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जब ऐसा होता है उस जगह पर आपको गर्माहट महसूस होती है या फिर वो जगह लाल हो जाती है या कैंसर वाले एरिया में रंग बदलने लगता है, स्किन टाइट हो जाती है और खास करके तो खुजली होती है। यानी कि जब आपकी बॉडी कैंसर के सेल से लड़ रही हो तो उस लड़ाई झगड़े में जिस जगह पर भी कैंसर होता है उस जगह की स्किन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। और अगर ऐसा होता है तो आपको ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि आपको कैंसर है, क्योंकि इन सारी चीजों के अलावा उस जगह पर दर्द और गांठ महसूस होनी शुरू हो जाती है। टंग और माउथ बम्प्स। ये तो आप भी जानते हैं, आजकल पान मसाला गुटखा वगैरह खाने की वजह से मुंह के कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में आपको पहले से ही जबड़े में दर्द, गले में भारीपन, जुबान का ठीक तरह से ना हिल पाना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। और खास करके जो मुंह का पीछे वाला हिस्सा है वो तो कुछ ज्यादा ही परेशानी पैदा करता है। जब ये दिक्कत बढ़ जाती है तो इंसान के बचने की गुंजाइश ना के बराबर होती है, क्योंकि
क्योंकि अगर मुंह में कैंसर हुआ तो मुंह को तो शरीर से बाहर नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में इंसान का खाना पीना बंद हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। चेंजेस इन यूरिनेशन। दोस्तों, अगर हम सबसे अंतिम और सबसे अहम लक्षण के बारे में बात करें तो वो है पेशाब में बदलाव। आप माने ना माने, लेकिन जब किसी को कैंसर का रोग अपनी जकड़ में लेता है तो उसके पेशाब में बदलाव होने शुरू होने लगते हैं। जैसे कि पेशाब का रंग बदल जाता है, उसमें बदबू आने लगती है, या फिर पेशाब करने में तकलीफ होती है और खून भी निकलता है। अगर इस तरह की चीजें हो रही हों तो इसको हल्के में ना लें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब इंसान के शरीर में कैंसर होता है तो इस तरह के लक्षण साफ नजर आते हैं। हालांकि पेशाब में तकलीफ होना किसी और कारण से भी हो सकता है, इसलिए अगर आपको ऊपर दिए गए लक्षणों के साथ पेशाब में दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर के पास जाएं। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।